तो सबसे पहला पॉइंट होता है सॉइल को लेबल करना, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट है, उसके पहले भी एक पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्लीनिंग पार्ट। सो बेसिकली आप कोई भी मॉडल बनाते हैं, फील्ड को क्लीन करना, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सो समझ लो कि ये सामने की फील्ड है, इसमें बहुत सारा अभी वीड्स है, तो पहले उसको वीड्स को क्लीन करना, ठीक है। वीड्स को क्लीन करने के बाद सेकंड है उसको लेबलिंग करना। अगर हमारा लैंड अप डाउन है तो उसको फ्लैट करना, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ट्रीटमेंट करना। सो बेसिकली ट्रीटमेंट करना इसलिए क्योंकि हमारे सॉइल में प्रीवियस क्रॉप के रेसिड्यू होते हैं, समझ रहे ना। जैसे हमने इस पे पैडी उगाया फॉर एग्जांपल, सो पैडी क्रॉप्स के जो वेस्ट होगा या पैडी क्रॉप का जो स्ट्रॉ होगा या वेस्ट होगा प्रीवियस क्रॉप का, हमारी क्रॉप में पड़ा होगा, सॉइल में पड़ा होगा, उसके रेसिड्यू होंगे, ढेर सारे पैथोजन हो सकते हैं, तो उनको न्यूट्रल करना। तो हम क्या करते हैं उसके लिए 50 kg नीम पाउडर एंड 100 kg लाइम पाउडर, ठीक है, जो सिंपली आपको मिल जाता है आसानी से। 50 kg नीम पाउडर एंड 100 kg लाइम पाउडर, आपको दो चीज़ें जो है ना मिक्स कर लेने का आपस में, एंड मिक्स करने के बाद फिर उसको पूरा 1 एकड़ की फील्ड में उसको ब्रॉडकास्ट करना, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज क्लीनिंग, सेकंड पार्ट इज लेबलिंग, थर्ड पार्ट इज ट्रीटमेंट, ठीक है। आफ्टर ट्रीटमेंट कल्टीवेशन। सो दिस लैंड ऑलरेडी ट्रीटेड और हम इस पे ऑलरेडी कल्टीवेशन कर चुके हैं। 100 kg लाइम पाउडर एंड 50 kg नीम का पाउडर आपस में मिक्स करके पूरा फील्ड पे ब्रॉडकास्ट कर चुके हैं और फिर उसको हमने टिलेज कर दिया। सो बेसिकली क्या होगा, जब ये सॉइल के अंदर जाएगा तो मिट्टी के अंदर की जो भी पैथोजन है वो न्यूट्रल हो जाएंगे और सॉइल जो है ना एकदम फ्रेश हो जाएगा, राइट। एंड फिर आप उसमें ये अपना स्ट्रक्चर बनाइए। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना होता है, आपको लेआउटिंग करनी होती है। लेआउटिंग का मतलब ये होता है नाप तौल, आपको पता होना चाहिए कितने बाई कितने पर ये लगना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने ताजमहल देखा होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल जाके नहीं देखा होगा तो फोटो में देखा होगा, अच्छा लगता है ना, बना पाओगे आप? आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? नहीं ना। अच्छा लगता है देखने में, बट कंस्ट्रक्शन हम नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि हमें उसका मैकेनिज्म नहीं पता, कैसे उसका कहाँ उसका पिलर है, किधर ईंट है, किधर पे क्या जमा हुआ है, समझ रहे हैं ना आप। तो हमें क्या करना, किसी भी चीज को देखना और उसको एग्जीक्यूट करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो ये जो मॉडल है इसको जब हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा किधर पे पोल लगाना, क्या मेजरमेंट लेना, कितने बाई कितने पर क्या करना, क्योंकि ये पूरा ओपन में हम करने वाले हैं। विंड का प्रेशर भी आएगा, बारिश भी आएगा, ठंडी भी आएगा, गर्मी भी आएगा, एंड बहुत ज़्यादा तूफान भी आ सकता है। सो सभी कंडीशंस में ये स्टेबल होना चाहिए, मूव नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 5 to 6 का डिस्टेंस एक फिक्स करते हैं, आइडियली डिस्टेंस 5/6 फीट, 5/6 फीट, ठीक है, 5 to 6। अब समझिए कि 5 to 6 इनको करो ना आप लोग, है ना, करो करो इनको करो करो, ऐसे करो जैसे ये किया। अभी ऐसे करते करते हम लोग अभी 10-15 तो उठा देते अभी तक। करो करो, एक मग्गा भर के पानी डालो और करो, हम लोग बातचीत करते जा रहे हैं और देखते भी जा रहे हैं आपका। तो हमने क्या करना, 5/6 फीट पर डिस्टेंस मेंटेन करना पहले नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लॉट का मेजरमेंट करना पड़ेगा। प्लॉट का मेजरमेंट करना तो पहले क्या करना, आपका जो भी प्लॉट साइज है, फॉर एग्जांपल ये प्लॉट का हम अगर बात करें तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा लैंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज माय लैंड आउटर साइड। सो दिस पॉइंट मेजर किया, लेंथ विड्थ लेंथ किया, फिर लेंथ मेंटेन किया और विड्थ मेंटेन, टोटल चारों तरफ का 4 डायरेक्शन का हमने मेजरमेंट किया पहले। सो फॉर एग्जांपल ये 100 फीट आया, राइट। सो ये 100 फीट आया। सो दिस फील्ड इज 100/100 फीट, बट हम 100/100 फीट में अपना मॉडल को फिट करना है, अपने मॉडल को बिठाना है। तो कैसे बिठाएंगे, 100/100 फीट में कैसे बिठाएंगे, तो तरीका ये है कि आपको 5 to 6 पर आपको पोल्स लगाने हैं, 5/6 फीट पर। तो कैसे करना, अभी 100 फीट में
ये तरफ है, 100 फीट ये तरफ है, तो 100 बाई 100 में 5 to 6 का पोलिंग करना है आपको। तो 100 फीट में 5 to 6 फीट का आप पोलिंग करेंगे, तो पहले ये डिसाइड आपको करना होगा कि किस डायरेक्शन में 6-6 पर करना है और किस डायरेक्शन में 5-5 पर करना है। परफेक्ट। ऐसे तो है नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में आप 6 कर दीजिए, किसी भी डायरेक्शन में 5 कर दीजिए, ऐसे नहीं। जिस डायरेक्शन में स्लोप होगा लैंड का, वो डायरेक्शन में 6-6 पर होगा, और जिस डायरेक्शन में स्लोप नहीं होगा उसमें 5-5 पर। क्लियर होगा ना? कैसे? अभी फॉर एग्जांपल ये जमीन का स्लोप कैसे है, वो पानी गिरता है तो उधर से ऐसे बहता है, तो ये डायरेक्शन में स्लोप है, मतलब रिज बेड इस डायरेक्शन में बनेगा, और जिस डायरेक्शन में रिज बेड बनेगा वो डायरेक्शन का जो पोलिंग होगा वो 6-6 होगा, ठीक है। और बेड टू बेड जो डायरेक्शन होगा वो 5 होगा, क्योंकि बेड टू बेड ये 5 इसलिए हम लोग रखते हैं ताकि बीच में 6.5 का हमारा बेड आ जाए एंड 1.5 का हमारा स्पेस आ जाए मूव करने का। तो ये हम 5 फीट करेंगे, तो बेड टू बेड होगा 5 फीट एंड बैम्बू टू बैम्बू होगा 6 फीट। तो बैम्बू टू बैम्बू कैसे डिसाइड होगा? जिस डायरेक्शन में हमारा खेत का स्लोप होगा। तो अभी जैसे ये स्लोप है हमारा, तो ये डायरेक्शन में 6-6 पर होगा और ये डायरेक्शन में 5-5 पर होगा। अब हमारा प्लॉट है कितना? 100 बाई 100। अब हमें 100 बाई 100 में ये चेक करना कि हमारा, क्योंकि जब हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, सो बेसिकली क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ देने के लिए हम बाहर से इसको स्ट्रेचिंग करते हैं। जैसे आपने मिलिट्रीज के तंबू देखे होंगे, वो ऐसे टेंट लगाते हैं ना, और टेंट को चारों तरफ से ऐसे खींच देते हैं ताकि वो किसी भी डायरेक्शन की विंड से मूव ना हो। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, अपना प्लॉट जहाँ से है उसके बाहर 6 फीट 5 फीट का डिस्टेंस बाहर छोड़ देंगे। तो अभी जैसे हमने ये पहला पॉइंट लिया, इसके बाद ऑलरेडी हमारा स्पेस बाहर छूटा हुआ है, तो हमने ऑलरेडी 6 फीट के आसपास स्पेस छोड़ दिया, 6 फीट इधर छोड़ दिया, और 6 फीट छोड़ने के बाद हमारे पास 100 बाई 100 का स्पेस है अभी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये तय किया कि इस डायरेक्शन में 6-6 पर पॉइंट लगाने और ये डायरेक्शन में 5-5 पर पॉइंट लगाने। तो जब हम 6/5 पर लगाएंगे तो अभी 100 बाई 100 में 6/5 की सिमेट्री बिठाना है। सिमेट्री मीन्स आप समझ रहे हैं ना, जैसे ये 5-5-5-5-5 का बिठाया तो कितना आएगा, 20 पोल आएगा। 20 मल्टीप्लाई इंटू 5 कितना हो गया, 100, है ना। 20 मल्टीप्लाई इंटू 5 तो 100 हो गया। मतलब ऐसे ऐसे 20 पोल लगेगा तो पूरा डिस्टेंस फिनिश हो जाएगा। अभी ये डायरेक्शन में 6-6 लगाना है, तो आपको ये डायरेक्शन में 6-6 100 में 6-6 बिठाना है। तो 100 में 6-6 कैसे बैठेगा? अगर हम 100 का 6-6 बिठाएंगे तो 6 इंटू 10 60, 10 हो गया, 10 और 5 15 पोल में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 96, सॉरी 90, 15 में 16 में हो रहा है 96। तो हम कितना लेंगे, 96 के बाद अभी हमारे पास 4 फीट का और डिस्टेंस है, और हमको 6 फीट का सिमेट्री बिठाना है। तो अगर हम 6 फीट पे जाएंगे तो 17, अगर हम बेड बनाएंगे 17 पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 102 फीट, राइट, 102 फीट। तो अब हम ये चेक करेंगे क्या हमारी फील्ड पे 102 फीट हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास स्पेस है तो 102 कर लीजिए, और अगर नहीं है तो फिर उसको कितना करना पड़ेगा, 96 पर लॉक करना पड़ेगा। क्लियर आ रही ना बात समझ में? फिर हमको 16 पोल लगाने पड़ेंगे, और 16 इंटू मल्टीप्लाई 6 इजकल टू 96, ठीक है। और या तो फिर उसको 2 फीट और मतलब बढ़ा लीजिए और 102 कर लीजिए, तो फिर आ जाएगा 17 पॉइंट। तो हमने क्या किया, हमारा फील्ड और अभी था, है ना, सो हमने उसको 2 फीट और बढ़ा के 102 कर लिया। सो ये डिस्टेंस हो गया 102 और ये डिस्टेंस हो गया 100। तो ये 100 में 5-5 का सिमेट्री बैठ गया, और यहाँ पर 6-6 का सिमेट्री 102 पे बैठ गया। क्लियर आ गई ना ये बात समझ में, है ना। और अगर हमको 2 फीट नहीं मिलता तो हम क्या करते, इसको 96 पर लॉक कर देते और फिर 4 फीट उधर छोड़ देते, बाहर निकाल देते। क्लियर?
ठीक है। अब देखो जब हमने ये सिमेट्री बिठा ली अपनी, तब हमें अब सारे पॉइंट बनाने हैं, ये सारे पॉइंट बनाने हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि यहाँ पे जो 100 फीट डिस्टेंस था, तो 100 फीट ये सेम डिस्टेंस लिया और सेम डिस्टेंस 100 फीट उस तरफ लिया। तो पहले एल बनाया, ऐसे एल बनाया है ना, ये 100 फीट का और ये 102, ठीक है। फिर इस एल को ऐसे पलट दिया, तो ये 102 और ये 100 और मिला दिया दोनों एल को, तो ये स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब हमने क्या किया, ये 100 फीट पर एक चुना का लाइन का वो डाल दिया, लाइन डाल दिया, ठीक है, और वो तरफ एक लाइन डाल दिया और क्रॉस में उसको 5-5 फीट पे पॉइंट बना दिए। और फिर यहाँ पर एक क्रॉस पे 5 पर रखा टेप और वो उधर 5 पे टेप रखा, सो अंदर का सारा 6 पर पॉइंट बना दिया। फिर हमने पलट के दिस साइड और दिस साइड 5 फीट पे रखा और अंदर का सारा 6 पे लगा दिया। तो सारे प्लॉट का देखिए, अभी ये डिस्टेंस चेक करोगे आप, तो इसका 5 to 6 आ गया। क्लियर हो गया ना। ये ऐसे में 5 आएगा, ऐसे में 6 आएगा, ऐसे में ये 6 आएगा, ऐसे में ये 5 आएगा। 5 to 6 टोटल किधर से भी किधर का भी नाप लो आप। तो ये एक तरीका होता है जब आप प्लॉट का साइज बना रहे होते हैं, जब आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं कि मॉडल का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर पोल टू पोल एग्जैक्ट आना चाहिए। अगर डिस्टेंस कम होगा तो लूज फॉल्ट छूट जाएगा और ये लूज फॉल्ट आपके विंड के प्रेशर में आपके प्लॉट्स को ले जाएगा, गिरा देगा, ठीक है। तो हमें इसमें एक एक चीज़ का छोटा छोटा माइनर सा पॉइंट ध्यान में रखना होता है। तो हमने 6 बाई ये करके और हमने ये सारे पॉइंट बना दिए। अब इन पॉइंटों पे हम होल बनाएंगे, मतलब गड्ढा करेंगे। और गड्ढा करने के लिए आप अर्थऑगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो भी तरीका हो आपके पास। होल बनाना और पोल के लिए लगभग 1.5 फीट तक डेप्थ में डालना, ठीक है। और फिर उसके ऊपर बाकी का ऊपर रखो, ठीक है कि नहीं। 6.5 फीट की हाइट पर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, सो 1.5 फीट डेप्थ में डालेंगे और 6.5 फीट हम ऊपर रखेंगे। और उसके ऊपर अगर पोल ज़्यादा होगा तो हम उसको स्ट्रक्चर के ऊपर निकाल देंगे, ठीक है कि नहीं। तो इतना तक तो आपको आ गया ना समझ में, ठीक है। अभी इसके बाद में बाहर की तरफ जो हम करते हैं वो स्टे देने के लिए हम लोग पॉइंट बनाते हैं। तो 6 फीट जो हमने बाहर की तरफ डिस्टेंस छोड़ा है, वो 6 फीट के डिस्टेंस पर हमने एंगल लगानी है। एंगल बोले तो लोहे का एल साइज का एंगल, ठीक है। वो उससे हम फिर खींच के तार बांधते हैं, वायर बांध देते हैं और वायर से पूरे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को फिक्स करते हैं। और ये चारों तरफ से हम खींच के बांधते हैं। इस तरफ का इस तरफ बांधेंगे, इस तरफ का इस तरफ बांधेंगे, उस तरफ का उस तरफ और उस तरफ का उस तरफ। और ये कितना 50 है, 15 फीट पे हम बांधेंगे। तो हमने पहला पॉइंट उधर बनाया, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ बनाया, फिर तीसरा यहाँ बनाया। तो ये पहली रो से 6 फीट बाहर की तरफ हमने ऐसे 15 फीट पे चारों तरफ इसको घेर दिया, ठीक है। तो वो घेरने के बाद हम वहाँ पर फिर उसमें वायर बांध के स्टे देंगे। स्टे के बाद फिर हम चारों तरफ बैम्बू को बांधेंगे, बैम्बू खड़ा करेंगे, आपस में वायर से उसको कनेक्ट करेंगे और फिर ये पूरा कंप्लीट जाला हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम ये सब सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। अभी तक का जो किया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी तक हमने पॉइंट बनाए हैं, अब पॉइंटों पे होल बना के बैम्बू डालेंगे और बैम्बू डालने के बाद फिर हम इसको बैम्बू को बैम्बू से कनेक्ट करके और पूरा स्ट्रक्चर को बनाएंगे, ठीक है।